चलो फ्रेंड्स, हमने क्या देखा था? नर्स्ट इक्वेशन देखा था। ओके, तो नर्स्ट इक्वेशन जो देखा था, अब नर्स्ट इक्वेशन एक रिएक्शन के लिए हम कैसे लिख सकते हैं वो हम देखने जा रहे हैं। नर्स्ट इक्वेशन में हमने क्या किया था कि कोई भी बोल सकते हो कि किसी का भी इलेक्ट्रोड पोटेंशियल हमने फाइंड किया था। कौन सा इलेक्ट्रोड? नॉन स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड, यानी कि उसमें जो हमारा इलेक्ट्रोलाइट है उसकी कंसंट्रेशन डिफरेंट हो सकती है। स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड जो हमने पहले किया था, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड की मदद से जो हमने पोटेंशियल मेजर किया था, वो उस पोटेंशियल को हम स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कहते हैं। और ये जो नर्स्ट इक्वेशन से हम आज के बाद जो फाइंड करने जाएंगे वो नॉन स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होगा। ओके, तो हमने नर्स्ट इक्वेशन में देखा कि नॉन स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल हम कैसे फाइंड करते हैं। तो उसके अंदर हम कॉन्सेंट्रेशन के लॉग को किसी के साथ मल्टीप्लाई करके एक इक्वेशन हमने तैयार की थी लास्ट टाइम। अब वही इक्वेशन किसी रिएक्शन के लिए हम कैसे लिखेंगे वो हम देखने जा रहे हैं। तो चलो देखो, फॉर एनी केमिकल रिएक्शन, तो इधर देखो एक एग्जांपल दिया है मैंने केमिकल रिएक्शन का। केमिकल रिएक्शन क्या कह रही है? छोटा ए बड़ा ए प्लस छोटा बी बड़ा बी गिव्स छोटा सी बड़ा सी प्लस छोटा डी बड़ा डी। और यहाँ पे जो हमारा छोटा ABCD है वो क्या है? नंबर ऑफ मोल। क्या है? नंबर ऑफ मोल। आया समझ में? ओके, तो ये जो छोटे ABCD है वो हमारे नंबर ऑफ मोल्स है। तो इसके बाद इसके लिए जो हम केमिकल इक्वेशन नर्स्ट इक्वेशन के तो लाएंगे वो कुछ ऐसे होगा। E सेल इज इक्वल टू E नॉट सेल, इसका स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल RT अपॉन NF, एंड कितने इलेक्ट्रॉन्स इधर से इधर ट्रांसफर हुए वो Ln। कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A, सबसे पहले रिएक्टेंट साइड का ऊपर आएगा, प्रोडक्ट साइड का नीचे आएगा, ये बात आपको याद रखनी है। तो रिएक्टेंट साइड के हमने ऊपर ले लिए, तो A का कंसेंट्रेशन उसकी पावर उसका जितना मोल है वो, A की कंसेंट्रेशन उसकी पावर उसके जितने मोल है वो। नेक्स्ट B का कंसेंट्रेशन उसकी पावर उसके जितने मोल है वो, वैसे ही जो प्रोडक्ट साइड है वो नीचे आ जाएगा। C की कंसेंट्रेशन उसका पावर छोटा c और D की कंसेंट्रेशन उसका पावर छोटा d। ओके, तो ये जो पावर में हम ले जाएंगे, ये रिएक्शन के जो मोल्स होंगे, नंबर ऑफ मोल्स, हमने वो कितने नंबर ऑफ मोल्स लिए हैं उसके बेसिस पे हम उसकी पावर जो है ऐसे डिफाइन करने वाले हैं। तो कोई भी केमिकल इक्वेशन हमें दिया हो उसके लिए हम नर्स्ट इक्वेशन कुछ ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ओके, तो हम कुछ ऐसे इसको रिप्रेजेंट करने वाले हैं। अब आगे हम नेक्स्ट इसका एक सम देखेंगे कि कैसे हम इसमें से हम कैलकुलेट करके हमारा जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है वो हम निकाल के लाते हैं।